हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस MCQ चैप्टर वाइज। और इस बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान, इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी से स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन नंबर 105 से। और इससे पहले के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बहुत ही सुपर टैलेंटेड तरीके से आपके सामने रखे गए हैं। तो आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 से। अब देखिए, छोटे छोटे पॉइंटों को आप ध्यान से देखो, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैथ इजी आसान बनता है। जैसे कि यदि 5 मानों का प्रसरण, देखिए यहाँ पर प्रसरण का दूसरी भाषा में मतलब दूसरा शब्द ये भी है विचरण। देख लेते हैं, प्रसरण का दूसरा अर्थ विचरण भी होता है। विचरण, इसका मतलब हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि 5 मानों का विचरण 0.64 है तो इसका मानक विचलन बताए। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर रूट में विचरण, या लिख सकते हैं प्रसरण। विचरण या हम लिख सकते हैं प्रसरण, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया प्रसरण या विचरण का मान है 0.64। तो जैसे इसका वर्गमूल निकलेगा तो हमारा मानक विचलन हमें ज्ञात हो जाएगा। 64 का वर्गमूल होता है 8, 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो आंसर में 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, मानक विचलन बन गया 0.8। लीजिए आंसर आ चुका 0.8। ऑप्शन डी इज राइट, ये हो चुका। अब आइए नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 का सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का विचरण, देखिए विचरण पूछा है, यानी कि विचरण पूछा है। अब सीधी सी बात है, अगर विचरण कह रहा है तो स्क्वायर रूट हटेगा, इधर विचलन पर वर्ग लग जाएगा। तो देखिए विचरण ज्ञात करने से पहले हमें जानना है आंकड़ों की माध्य, आंकड़ों का माध्य निकालना। माध्य ये वाला, इसको हम माध्य कह देते हैं। और माध्य का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, दिए गए आंकड़ों की कुल संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। 1 2 3 4 5 6 हैं आंकड़े। अब इनका योग करना है हमें। देखिए 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 30, 30 15 45 और 5 50, 4 54, 54 हो गया इन सब का जोड़। 6 नंबर 54, 9 आ गया। देखिए माध्य हो गया हमारा 9। जब हमें माध्य का मालूम हो गया कि माध्य 9 है तो यहाँ पर हमसे विचरण पूछा है, तो विचरण ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, विचरण बराबर होता है सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये होता है। और बटे में n। लीजिए ये वाला कंसेप्ट बन गया हमारा। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे और सॉल्यूशन लेंगे। चलिए देख लेते हैं, चलिए यहीं से ही देख लेते हैं हम। x 6 में से माध्य 9 घटाएंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, पहले सबकी एंट्री लिख लीजिए, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 9। और बटे में लिखेंगे हम कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
9 में से 6 घटाएंगे -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 2 रहेगा 2 का वर्ग 4 प्लस 9 में से 5 घटाएंगे 4 माइनस का 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 0। 12 में से 9 घटाएंगे 3 का वर्ग 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6 का वर्ग 36, बटे में 6। अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे, कितना बनता है, 16 4 20 तो ये हो गया, 9 9 18, 20 18, 20 18 हो गए 38, और 45 ये हो गए 36 और 9 45 प्लस 38। क्लियर है? देखिए ये होगा 16 4 20, 16 4 20 और 9 29, 29 30 38, 38 36 हो जाएगा, 38 36 बटे में 6। बस अब जोड़िए, 8 6 14 80 1, 6 6 3 दूनी 6 1 7 74 हो गया। ये 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 37 बार, तो 37 बटे में 3 हो गया। देखिए 37 बटे में 3 आता है हमारा आंसर, ऑप्शन डी इज राइट, 37 बटे में 3। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित आंकड़े से प्रसरण की गणना करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रसरण बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में n, ये होता है। क्लियर है? अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन इससे पहले हमें माध्य निकालना है जो कि दिए गए आंकड़ों से, और n का मान आंकड़ों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम यही करते हैं, माध्य ज्ञात करेंगे, पदों का योग 4 2 6 6 12, 4 2 6 6 12, 3 15 5 20 बटे पदों की संख्या 5, 5 चौक 20, 4 आ गया माध्य, और n बराबर हो गया हमारा यहाँ पर 5। क्लियर? दोनों एंट्री हमें मालूम हो गई है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए चलिए देख लेते हैं, x 3 में से 4 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 4 घटाएंगे उसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 घटाएंगे प्लस 2 में से 4 घटाएंगे प्लस 4 में से 4 घटाएंगे का होल स्क्वायर बटे में n बराबर है हमारा 5। चलिए देख लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, -1 का वर्ग 1 प्लस 4 में से 6 घटाया 2, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 0 बटे में 5, ये हो गया हमारा 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। तो 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी से। सेम टाइप सवाल ये भी ऐसे ही है, 7 अवलोकन है ये, इनका प्रसरण वही जो जैसे कि मैंने बताया। देखिए बार बार जब हम ये लिख रहे हैं, इससे आपकी नॉलेज और हाई हो जाएगी ये, और बोल कर अगर लिखेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये प्रसरण। इससे पहले हमने क्या किया, माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब आंकड़ों की कुल संख्या बटे, मतलब आंकड़ों की कुल संख्या बटे में आएगी, 7 है आंकड़े और आंकड़ों का योग ऊपर आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए डायरेक्ट ही। देखिए 4 और 8, 4 12, 12 3 15, 2 17, 17
तीन 20 4 24 36, 80 लगेंगे 3, 4 5 6 7, 70 हो जाएगा, 7 दाई 70, 10 आ गया माध्य और n बराबर हो गया हमारा 7। अब यहाँ पर अब प्रसरण लिखेंगे वही तरीका ये वाला। x 6 में से 10 घटाएंगे प्लस 7 में से 10 घटाएंगे और 10 में से 10 घटाकर उसका होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 10 का होल स्क्वायर बटे में 7। ये है। अब देखो इसको हल करेंगे, सिंपल सा डायरेक्ट ले लेंगे। 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 0 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 बटे में 7। अब जोड़ेंगे इनको। देखिए 16 4 20, 29 30 33 33 33 तो ये हो गए, 16 9 25 ये हो गया। ये हो गया हमारे 58 58 हो गए ना। 58 बटे में 7, 7 8 56, 2.7 दूनी 14, 8.29 के लगभग में आ जाएगा ये। और ऑप्शन डी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये वाला। लीजिए, आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, आंकड़ों के लिए विचरण प्रसरण की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने बताया भाई माध्य ज्ञात करेंगे, और माध्य के लिए मैंने बताया था कुल आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, और ऊपर लिखेंगे आंकड़ों की संख्याओं का योग। देखिए 9 8 17, 17 6 23, 23 और 5 28 और 2 30, 5 6 30, 6 आ गया और n बराबर है 5। अब देखिए प्रसरण निकालना हमें। प्रसरण वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, सिग्मा x माइनस एक्स पर बार का होल स्क्वायर बटे में n। अब देखिए इसकी वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पर। 2 में से 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे में n बराबर हो गया 5। चलिए 4 बचेगा माइनस का, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 0 प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 बटे में 5। चलिए जोड़ेंगे। 16 4 20, 29 30 बटे में 5, 5 6 30, 6 आ गया। तो 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 110। 12 मानों का मानक विचलन है 3। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए सेट का विसरण हमें बताना। देखिए प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, प्रसरण बराबर विचलन का वर्ग करेंगे। प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग। तो 3 का वर्ग होगा 9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 9 आएगा। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा। तो देखिए नया प्रसरण होगा, नया प्रसरण बराबर होगा पुराना प्रसरण गुणा के स्क्वायर। ये देखिए पुराना प्रसरण 5 है, गुणा जिससे गुणा करने के लिए कहा गया है वह के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हम इसे सिंपल से रूप में लिखेंगे 5 गुणा 2 का स्क्वायर। ये होगा हमारा नया प्रसरण 5 गुणा 2 का स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 112 टाइप नंबर 6 से। देखिए टाइप नंबर 6 से क्वेश्चन, संख्या 2, 4, 5, 8, 2 और 3 का माध्य m है। देखिए माध्य m बराबर होता है पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या 6 है। अब योग निकालेंगे। योग हो गया 3, 8, 2, 10, 3, 13, 5, 18, 2, 20, 4, 24, 6 चौक 24। m का मान आ गया हमारा 4। अब यहां से संख्याएं दी है हमें। देखिए संख्याएं 4, 3, 3, 5, m 3 और p का माध्य m जमा 1 है। तो माध्य m जमा 1 बराबर पदों का योग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऊपर पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग करेंगे 4, 3, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 3, 18 जमा m जमा p। ये अब देखिए m की वैल्यू आपको पता 4 है। 4 यहाँ जोड़ेंगे 1, ये 4 है 1, 5, 18, 4, 22, 18 जमा m का मान 4 जमा p। 7 पंजे 35 माइनस 18, 4, 22 घटा देंगे इसमें से बराबर p का मान आ जाएगा 13 आ जाएगा p का मान। क्लियर। अब देखो मैंने p का मान निकाल लिया और बहुलक r, बहुलक भी देखेंगे यहां पर हम। चलिए बहुलक भी लिख लीजिए। बहुलक हमारा यहाँ m का मान कितना बना है यहाँ पर। बहुलक इसमें 3 है, सबसे ज्यादा पद है 3। बहुलक 3 है यहाँ हमारा। ये आ गया हमारा r का मान, ये है हमारा p का मान, r का मान। चाहिए हमें q का मान। q हमारी माध्यिका है तो पहले इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तीन 3, 3, 4 और m का मान भी 4 है। फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और p का मान हमारा यहाँ 13 है। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी आरोही क्रम में सीरीज। तो हमें माध्यिका निकालनी है। अब देखिए माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n बराबर 7 है तो n जमा 1 बटे 2वां पद। 7 रेखा 8 4वां पद आ जाएगा। 1, 2, 3, 4वां पद ये। तो माध्यिका हो गई हमारी 4। यानी कि हम कह सकते हैं q का मान आ गया हमारा 4। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे p प्लस q प्लस r। p का मान हमारा है यहाँ पर 13, q का मान है 4 और r का मान है हमारा 3। देखिए
13 और 7 20, 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 20। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, गणित में 30 अंकों में से 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखेंगे, आरोही क्रम में, तभी हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा आता है हमारा यहाँ पर 7 आता है। 7 के बाद हमारा आता है 8 तो नहीं है, 9, 9 के बाद 10, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, फिर 12, फिर 12, ये रहा, फिर आता है 13, ये, फिर यहाँ से इधर से लेंगे 13, फिर आता है 14, 14 4 बार आएगा, फिर आ गया हमारा 15, क्लियर है, देख लो 15, 15 के बाद आता है हमारा 16, फिर 17, 18, 18, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20, क्लियर है। देखो तो यहाँ पे हमने देखा माध्यिका निकालनी है, माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है ये। तो माध्यिका निकालनी, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 जमा 1 वहाँ पद बटे में 2, ये होती है माध्यिका जब n बराबर 20 हो, यानी कि सम संख्या हो। तो देखिए n का मान आ गया 20, 2 दाई 20, 10वां जमा 11वां पद बटे में 2। देखिए 10वां पद कौन सा है और 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 भी हुई है, 14 जमा 14 बटे में 2, 28 को 2 से भाग करेंगे 14 आ गया। तो माध्यिका आ गई 14। और बहुलक देखेंगे हम क्या बनता है, बहुलक, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है यहाँ पर 14 आया है 4 बार, तो बहुलक हो गया 4, क्लियर। अब हमें निकालना है 2 गुणा माध्यिका, माध्यिका हमारी 14 माइनस बहुलक भी 14 है। तो देखिए 14 दूनी 28 में से 14 घटाएंगे 14 बचता है, 14 दूनी 28 में से 14 घटाएंगे 14, ये रहा 14 आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आवर्ती विचरण में एक वर्ग का मध्यमान 12, इसकी चौड़ाई 6 है, वर्ग की निचली सीमा बतानी। तो वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की निचली सीमा बराबर होगा मध्यमान माइनस चौड़ाई बटे 2। मध्यमान 12 है माइनस चौड़ाई 6 है बटे 2, 2 3 6, 12 माइनस 3 बराबर हो गया 9, 12 में से 3 घटाएंगे 9, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, सममित वितरण के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध बताए। तो देखिए ये संबंध हम ज्ञात कर लेते हैं ऐसे, ये वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें।
और इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑप्शन देखना है किस में ये पॉइंट लागू है। देखो ये तो कैंसिल आउट है, ये भी नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि 3 माध्यम में 1 माध्यम और हो जाएगा, 4 माध्यम हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन होगा। कैसे देखो, बहुलक माइनस माध्य इधर लाकर प्लस करेंगे, 3 माध्य और माइनस 3 माध्य, ये प्लस हो जाएगा, 2 माध्य रह जाएगा ये वाला माइनस का। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारा इस फॉर्मेट में, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये वाला। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116, कक्षा में ये और ये के वर्ग अंकों का योग बताना। वर्ग अंकों का योग लिखेंगे डायरेक्ट, वर्ग अंकों का योग। उच्च सीमा निम्न सीमा उच्च सीमा के योग का बटे 2 करेंगे दोनों वर्गों में। ऐसे लिख लो, लिमिट 1 प्लस लिमिट 2, ऐसे भी कह देते हैं बटे 2। ऐसे ही इसके लिए लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 बटे में 2। ये 90 प्लस 120 यहाँ पर यूज करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 210 बटे 2। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 270 बटे 2। चलिए देखिए 105 आ गया, ये प्लस ये आ गया 135, तो ये हो जाएगा 240। वर्ग अंकों का योग हो गया हमारा 240, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए क्वेश्चन नंबर 117 आसान और इजी सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे 7 अलग अलग अवलोकनों के एक सेट की माध्यिका 21.5 है। देखिए 7 की 1 2 3 4 5 6 7 माध्यिका, बीच का नंबर माध्यिका कहलाती है, मध्य नंबर माध्यिका कहलाती है। 3 इधर छोड़े, 3 इधर, माध्यिका आ गई। अब ध्यान दीजिए, यह है हमारी माध्यिका 21.5। यदि सेट के सबसे बड़े 3 अवलोकनों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, ये 3 सबसे बड़े होते हैं बाद के, ये 3 अवलोकन, इनमें प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक में, तो फिर माध्यिका पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी माध्यिका 21.5 ही रहती है, फिर भी माध्यिका 21.5 ही रहती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ 4 की वृद्धि की जाए तो नए सेट की माध्यिका क्या होगी। नए सेट की माध्यिका 21.5 ही रहेगी। अब देखिए आप जानेंगे कि सर कैसे रहेगी, हमें तो अच्छी तरह समझ में नहीं आया, तो अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ऑप्शन तो आ गया हमारा सी, मूल सेट के समान ही रहेगी, ये इसी के समान रहेगी, बट कैसे रहेगी इसका एक उदाहरण, कोई तरीका बच्चे समझेंगे कि सर कोई तरीका बताए, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं, इस पर आधारित बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ही सेम रहती है। बाद के 3 अवलोकन में प्रत्येक में 4 की वृद्धि करने पर सेम यही रहेगा। तो इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मैंने 7 अवलोकन लिए, जैसे यहाँ बोला इसने 7 अलग अलग अवलोकन ले लो, तो ये अलग है, ये अलग है, ये ले लिए मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिए। अब इन अवलोकनों के एक सेट की माध्यिका 21.5 है। अब 21.5 की जगह हमारी माध्यिका ये बन रही है, तो हमारी माध्यिका ये हो गई इस सेट में। क्लियर, जैसे ये है। अब इसने कहा यदि सेट के सबसे बड़े 3 अवलोकन, तो इस सेट के सबसे बड़े 3 अवलोकन ये है, इनमें प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दो। 4 इसमें जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। करने पर नए सेट की माध्यिका बताओ। तो अब इस नए सेट की माध्यिका बता रहे हैं हम, देखिए 1 2 3 4 ये, और नए सेट में ये हो गया 9 10 11 बन गया, ये 4 4 जोड़ने पर ये। अब ये हो गया नए सेट की माध्यिका। अब देखिए नए सेट में भी माध्यिका यही रहेगी, क्योंकि माध्यिका का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। माध्यिका देखना, अभी देखो
यही रहेगा, फिर भी सेम माध्यिका बराबर होता है, कुल पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, n बराबर 7 है, तो माध्यिका होगी n जमा 1 बटे दोवां पद, यही तो बताया जाता है, दोवां पद। तो n का मान है 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 बटे 2 2 चौक 8, चारवां पद, तो चारवां पद देखो यही रहेगा 1 2 3 4, चारवां पद फिर भी यही रहेगा, पहले भी यही था अब भी यही रहेगा, ये रहा। तो इसी तरह पहले भी यही था अब भी यही रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि मूल सेट के समान ही माध्यिका रहेगी। मूल सेट कौन सा? जो पहले वाला सेट था। जब पहले वाले सेट की माध्यिका 21.5 थी तो 4 4 बढ़ाने पर अब भी मूल सेट के समान ही माध्यिका रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो ऐसे समझाना था हमें आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट आपके समझ में ऐसे नहीं आया था कि हमने डायरेक्ट बता दिया ऐसे लिख दिया, तो अब आपके समझ में यहाँ से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। माना एक समुच्चय S बराबर 1 2 2 3 3 3 बार 4 4 4 4 4 बार, ये है एक समुच्चय। तब 4 गुणा माध्यिका प्लस 2 गुणा बहुलक माइनस 8 गुणा माध्यिका का मान बताना। तो इसमें हमें 3 चीजें चाहिएगी इस सेट में से, माध्य चाहिएगा, बहुलक चाहिएगा, माध्यिका चाहिएगी, तीनों निकालनी। तीनों निकालने के बाद इसमें एंट्री भरेंगे, आंसर आ जाएगा। ये है सवाल बस जो कि आपको समझना है। तो सबसे पहले माध्य लेंगे हम। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ लेंगे, कितना है 4 4 8 4 12 4 चौक 16, 16 तो ये हो गया, प्लस 3 3 9 3 चौक 12 2 14 ये हो गया। आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये कितना हो गया 14 16 30 बटे में 10, 10 3 30, तो माध्य तो आ गया हमारा 3। अब हम लेंगे बहुलक। बहुलक उसे कहते हैं जो पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 4 का अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बहुलक हो गया हमारा। ये रहा, देखिए 2 पॉइंट आ चुके। अब हमें चाहिए माध्य का। माध्यिका, माध्यिका आप जानते हो कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है। तो यहाँ पर 10 बटे दोवां पद जमा 10 जमा 1 बटे दोवां पद, ऐसे, और बटे 2 ये माध्यिका बनती है जब n बराबर सम संख्या 10 आ जाए। तो यहाँ 5वां पद देखेंगे, 5वां जमा 6वां पद बटे 2। 5वां पद क्या है 1 2 3 4, 5वां पद ये, 6वां भी यही है, 3 जमा 3 बटे में 2, 6 बटे में 2, 3 आ गया हमारा माध्यिका। तो देखिए ऐसे हमने आपके सामने ये तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए। अब जब क्लियर कर दिए तो यहाँ पर इनकी वैल्यू भरेंगे और आंसर ले लेंगे। 4 गुणा माध्य हमारा है, यहाँ से उठाएंगे 3, जमा 2 गुणा बहुलक, बहुलक है हमारा 4, माइनस 8 गुणा माध्यिका है हमारी 3। अब इसको हल करेंगे, देखो बस 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 8 20 हो गया, माइनस 8 3 24 हो गया। तो माइनस 24 में से 20 घटाएंगे -4, लीजिए आंसर आ गया -4। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। चेक कीजिए आप, बिल्कुल इजी सरल आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता? हमें जानना है कौन सा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। देखिए मैंने अभी बहुत सारे पीछे वाले क्वेश्चनों में माध्यिका, माध्य और बहुलक ज्ञात किया है। तो ये तीनों, माध्यिका भी ऋणात्मक हो सकती है, माध्य भी ऋणात्मक हो सकता है और बहुलक भी ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है। लेकिन मानक विचलन ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होता है। मानक विचलन ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन में कहा है कौन सा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता।
देखिए ये तीनों ऋणात्मक मान हो सकते हैं, लेकिन मानक विचलन ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 120। 7 परीक्षणों का माध्य और माध्यिका 10 व 9 है। यदि प्रत्येक अवलोकन से एक घटा दिया जाए तो नया माध्य और नई माध्यिका क्रमशः, माध्य कितना था 10, 10 में से एक घटा दो, माध्यिका कितनी थी 9 में से एक घटा दो, तो अब माध्य हो जाएगा 9 और माध्यिका हो जाएगी 8। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए माध्य माध्यिका में से भी एक एक घट जाएगा, तो अब नया माध्य 9, नई माध्यिका 8, 9 और 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। दिए गए आंकड़ों के, ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं, तो दिए गए आंकड़ों के कक्षा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से हमें एक क्लास वर्ग बनाया गया है। तो यहाँ पर सामूहिक कृत किया जाता है इन सब आंकड़ों को इस फॉर्मेट में, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये क्लास वर्ग क्रिएट किया जाता है इस फॉर्मेट में। तो कक्षा 20 से 25 की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि हमें बताना है कि क्लास वर्ग 20 से 25 की आवृत्ति कितनी होगी। तो ये हमारे आंकड़े हैं, इन्हें इस तरीके से क्लास वर्ग में क्रिएट किया गया है। तो जो आंकड़े 20 और 25, 20 से शुरू और 25 से पहले आएंगे, वही हमारे आवृत्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आप, अब हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इसने तो एक हमें तरीका बता दिया कि 0 से ऐसे 0 से 5 ले लो, 5 से 10 ले लो, और 10 से 15 ले लो, और 15 से 20, 55 बढ़ रहा है ना, और 20 से 25, और 25 से 30, इस तरीके से, और 30 से 35 ऐसे बोला है, 35 से 40 ऐसे बोल रहा है ये, क्योंकि इसने बाद में आधी लगा दिया। तो हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस एक ही टारगेट देखना है, ये वाला, ये 15 से 20, तो 20 से 25, यानी 20 को भी शामिल करना, क्योंकि 20 पिछले 15 में भी कन्वर्ट है, इसलिए 20 को भी शामिल किया जाएगा और 25 को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है। तो 20 से 25 से पहले, यानी 20 को लेंगे और 24 तक लेंगे, 20 और 24 तक के बीच की जितनी भी संख्या आएगी वही हमारी आवृत्ति होगी इस क्लास वर्ग की। कौन से क्लास वर्ग की? 20 और 25 के क्लास वर्ग की। तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया है, बताया है कि ये किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और कैसे ये आपको देना चाह रहा था। उसने यहाँ पर रोक कर अपनी बात आगे रख दी, तो मैंने ये बात उसकी कंप्लीट आगे तक बढ़ाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं। 20 लेंगे क्योंकि इसको भी शामिल करेंगे, 20 ये रहा, 20 के बाद 21 आता है, ये रहा, 21 के बाद आता है 22, 22 इसमें है नहीं, तो 22 के बाद 23 आएगा, 23 ये रहा, फिर 24 आता है, 24 इसमें नहीं है, और 25 हम नहीं लेंगे क्योंकि 25 से फिर ये, तो कितने बनी है? ये आवृत्ति हो गई हमारी 3, 20, 21, 23 आवृत्ति हो गई 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। नीचे दिए गए डेटा के साथ, देखो बुक में डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन या सॉल्यूशन के बाद दिखाया गया डेटा है, तो हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया है। जो क्वेश्चन के साथ आना था वो लिख दिया डेटा। 98, 134, 122, 156 और 108 व 194, ये डेटा है हमारा दिया गया। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रेशर और माध्यिका निकालकर इसका मान ज्ञात करना बटे में रखकर। तो सबसे पहले हमें प्रेशर निकालना। प्रेशर निकालने के लिए
सबसे छोटी और सबसे बड़ी सीमा वाली संख्या लिखेंगे, और वे तभी लिखी जाती है पहले संख्याओं का आरोही क्रम करेंगे, यानी कि आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? सबसे छोटी हो गई है 98। इसके बाद हो गई हमारी 108। 108 के बाद हो गई हमारी 122। 122 के बाद 134। 134 के बाद 156 और लास्ट में 194। ये हो गई हमारी 6 संख्याएं। तो सबसे छोटी ये हो गई, सबसे लास्ट वाली ये हो गई सबसे बड़ी। तो परिसर तो यहाँ से निकलेगा, परिसर। परिसर होता है निम्न सीमा, ये और ये उच्च सीमा दोनों होती है। तो परिसर होगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो। कितने का अंतर बनता है? ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा 194, निम्न सीमा 98। 14 में 8 गए 6, 18 में यहाँ 18 में से 9 गए 9, 96 में आ गया ये आ गया हमारा 96। क्लियर? अब हमें माध्यिका निकालनी है। देखिए माध्यिका आप जानते हो, दिए गए डेटा जो आरोही क्रम में है इसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं है। 6 संख्याएं में 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, सम है ना, तो बीच की 2 संख्याएं ले लेंगे और बटे 2 करेंगे। 122 जमा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं माध्यिका को, बटे 2। 4 2 6, 3 2 5, 1 1 2 बटे 2। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये हो गया हमारी माध्यिका। अब हमसे पूछा है ये वाला मान, परिसर। परिसर है हमारा 96 और माध्यिका है हमारी 128। क्लियर है? देखो परिसर और बटे माध्यिका, इसको हल कर लेंगे हम। ये 32 3 96, 32 चौका 128, 3/4 बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 3/4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, ये वाला हमारा आंसर बन गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 123 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 123 सांख्यिकी चैप्टर नंबर 26 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके सामने नया चैप्टर लेकर आएंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि वो चैप्टर भी अभी रह रहा है, उसको भी सोल्व कराएंगे और उसके बाद बचे हुए चैप्टर भी सोल्व करेंगे। चलिए देख लेंगे। दिए गए आंकड़ों के सेट का माध्यिका और बहुलक हमें ज्ञात करना है। माध्यिका और बहुलक हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा तरीका। माध्य क्या होता है आपको बताया है। माध्य दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, यह सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए, इसमें सभी क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन फिर आसान बन जाएगा। ऐसा कर लीजिए, पहले सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम लिख लीजिए, क्योंकि फिर माध्यिका वगैरह या बहुलक वगैरह ज्ञात करने में आसानी होगी और माध्य भी आसानी से कवर कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले इसमें 0 0 आ रही है 2 बार, 0 0, ये आ गई 2 0। उसके बाद आता है हमारा 1, फिर आता है हमारा देखो ये 4 आ गया। देखो दिक्कत नहीं होगी, कटिंग करते रहो जिससे कोई दिक्कत ना आए। 4 के बाद हो गया हमारा 7 के बाद हो गया हमारा 10, फिर 11, 10 11 के बाद आता है हमारा 12, फिर 13, 12 और नहीं है इसमें, 13 आ गया। 13 के बाद ये सब कंप्लीट हो गए। 14 नहीं है यहाँ पर और 15 भी नहीं है, 16 है,
ये 17 है, यहाँ पर 18 है, ये रहा 19 भी है, और 20 नहीं है, 21 22 23 24 25 है, 26 नहीं है, 27 है, और 28 है, और 29 है, 33 है, और 37 है। क्लियर? ये हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम। अब देखो आंकड़ों का आरोही क्रम हमें मालूम हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम बहुलक देखेंगे, क्योंकि ये आसान है हमारे लिए। बहुलक जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आ रही है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? 0 0 2 बार, और 2 बार कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। 2 बार 0 0 आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया हमारा 0। बहुलक हो गया हमारा 0। देखो सबसे लास्ट वाला आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में मिलेगा आंसर, क्योंकि लास्ट में बहुलक आएगा। उसके बाद हमें माध्य लेना है। माध्य क्या होगा? या माध्य का ले लो, इसी से मालूम हो जाएगा। माध्य का पद संख्या 19 है। 19 है ना इसमें पदों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब माध्यिका में n बराबर विषम है, तो n जमा 1 बटे 2वां पद, ये हमारी माध्यिका होगी। n 19 जमा 1 बटे 2वां पद 20। 10वां पद देख लेंगे, क्योंकि 19 और 1 20 को 2 से भाग करेंगे, 10वां पद बनेगा। तो 10वां पद गिनेंगे कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 16। 16 हो गई हमारी माध्यिका। तो देखिए 0 16, ये ऑप्शन सी आता है, बस ऑप्शन सी आ जाएगा। हमने निशान भी लगा दिया। अब माध्य ले लीजिए। फिर भी माध्य है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या 9 है, और पदों का योग सभी का योग जोड़ेंगे। देखिए हम यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर 2 अंकों वाले यहाँ से जोड़ लेंगे। चलो 7 4 11 12, 12 तो ये है। क्लियर? अब देखो इधर के जोड़ेंगे, 2 अंकों वाली संख्याओं में लास्ट डिजिट जोड़ेंगे ऐसे। 7 3 10 9 19 20 27 27 3 30 4 34 34 5 39 40 48 2 50 56 56 और 4 60 3 63 63 6 69 70 72 72 2 74 74 75 का 5 का हासिल। 7 3 10 10 10 5 15 15 2 17 2 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 जोड़ेंगे सभी। 5 2 7 9 और 1 10 2 और 1 3, 19 से काटेंगे, 19 ही कम 19, बचेंगे हमारे 11, हो गया 107। 19 पंजे 95, 19 छिके 114। देखिए 19 ही कम 19, बच जाएंगे 11, 11 बचेंगे यहाँ 11। 19 पंजे 95, 19 छिके 114, 3 दशमलव लगाकर 0, 16.1 कुछ आता है। देखिए 16.15 यही आ जाएगा। खत्म। तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। माध्य है हमारा 16.15, माध्यिका है 16, और बहुलक है 0। ये तीनों चीज़ हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, और यही हमारे क्वेश्चन के आंसर बन गए हैं। ये वाले तीनों मैच कर सकते हैं ऑप्शन सी में।